प्रिय विद्यार्थियों, मैं शैलेश कुमार जनपद रायबरेली उत्तर प्रदेश से आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल एसकेएस हिंदी क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग भी बहुत अच्छे से होंगे और पूरे मनोयोग से पढ़ रहे होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कक्षा 10 हिंदी विषय के अंतर्गत अनिवार्य संस्कृत में संकलित दूसरा पाठ अन्योक्ति विलासः का हिंदी में अर्थ। प्रिय विद्यार्थियों, आपकी बोर्ड परीक्षा में अनिवार्य संस्कृत के पाठों से संबंधित एक गद्यांश का तथा एक पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं और ये दोनों प्रश्न 5-5 अंकों के होते हैं, जिनमें से 2 अंक संदर्भ के लिए तथा 3 अंक हिंदी में अनुवाद करने हेतु निर्धारित होते हैं। इसके अतिरिक्त पाठों से संबंधित 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर लिखने के लिए भी प्रश्न पूछा जाता है और ये दोनों प्रश्न कुल 2 अंकों के होते हैं। अनिवार्य संस्कृत खंड से जितने भी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन सारे प्रश्नों की पूरी तैयारी मैं आपको निश्चित तौर पर करा दूंगा। आप मेरे साथ चैनल से जुड़े रहिए। प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम लोग अन्योक्ति विलासा नामक पाठ के एक एक शब्द का अर्थ सहित पूरे पाठ का हिंदी में अनुवाद पढ़ेंगे। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से मेरा आग्रह है कि ये आपका अपना चैनल है, क्योंकि आपके हित को ध्यान में रखकर ही मैंने यह चैनल प्रारंभ किया है। इसलिए इस चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ में बगल में बनी घंटी के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि इस चैनल पर आने वाली सभी नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो पसंद आए तो अंत में इसे लाइक और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ ले सकें। अब आपके कीमती समय को ध्यान में रखते हुए चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। पाठ पढ़ना प्रारंभ करें उससे पहले इस पाठ का क्या अर्थ होता है हम लोग पहले उसको देख लेते हैं। पाठ का नाम है अन्योक्ति विलासः। अन्योक्तियों का विलास मतलब होता है सौंदर्य, अन्योक्तियों का सौंदर्य या अन्योक्तियों की सुंदरता। अब प्रश्न उठता है कि ये अन्योक्ति क्या है, तो अन्योक्ति 2 शब्दों से बना हुआ है, अन्य धन उक्ति। अन्य मतलब होता है दूसरों के लिए और उक्ति मतलब होता है वचन या कथन या बात, दूसरों के लिए कही गई बात। यानी जब किसी प्रस्तुत वस्तु को आधार बना करके हम किसी दूसरे व्यक्ति के लिए बात करते हैं तो वही अन्योक्ति कहलाती है। ये पूरे 6 श्लोक अन्योक्ति हैं। हम लोग इन पूरे 6 श्लोकों का अर्थ देखने के साथ साथ उसका अन्योक्ति का क्या अर्थ होता है उसको भी देखते चलेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से यह पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पाठ से एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अर्थ लिखने के लिए हर साल पूछा जाता है। इसलिए इस पाठ को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इस पाठ में जितने भी श्लोक हैं सारे श्लोक महत्वपूर्ण हैं, तो सारे श्लोकों का अर्थ बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला श्लोक देखते हैं। नितराम नीचो अस्मिति त्वं खेदं कूप कदापि मा कृथा अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुण ग्रहितासि। इसका अर्थ देखते हैं। कह रहे हैं कि नितराम नीचो अस्मि इति त्वं खेदम कूप कदापि मा कृथा। कूपम, कूप को अर्थात कुएं को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि कूप हे कुएं, हे कुएं, हे कूप। नितराम नीचो अस्मित, यहाँ पर नीचो अस्मित लिखा है, 3 शब्द है, नीचः अस्मि इति। नितराम मतलब होता है बहुत अधिक, हे कूप नितराम बहुत अधिक, नीचो मतलब नीचा हूँ, नीचा मतलब गहरा हूँ, अस मतलब हूँ, इत मतलब ऐसा सोच करके, तो मतलब तुम, कदाप मतलब कभी भी, खेदा मतलब दुख, माँ कृथा मत, कृथा मतलब करना। हे कूप, नितरा मतलब बहुत अधिक, नीचा मतलब नीचा, अस मतलब हूँ, इत मतलब ऐसा विचार करके, ऐसा सोच करके, तो मतलब तुम, कदापि मतलब कभी भी, कदापि 2 शब्दों से बना हुआ, कदा धन अपि। कदा मतलब कभी और अप मतलब भी, कभी भी। खेदम मतलब होता है दुख, माँ कृथा मत करना। हे कूप न अत्यधिक नीचा हूँ, नीचा मतलब अत्यधिक गहरा हूँ, ऐसा सोच करके तुम कभी भी दुख मत करना। अब आगे बता रहे हैं कि दुख क्यों ना करना, यतः मतलब क्योंकि, अत्यंत सरस हृदयो, अत्यंत सरस हृदय वाले हो, तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो। यहाँ सरस हृदय का क्या मतलब होता है भाई, कुआं बहुत गहरा होता है और जहां पर उसका पानी होता है वही कुएं का हृदय है। तो कुआं का हृदय कैसा है, सरस है,
जलयुक्त है। तो तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो और परेशान, परेशान मतलब होता है दूसरों के गुण ग्रहितास, और तुम दूसरों के गुणों को ग्रहित मतलब ग्रहण करने वाले, अस मतलब हो तुम दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। यहाँ पर गुण का मतलब कुएं के पक्ष में गुण का मतलब है रस्सी, तुम दूसरों की रस्सी रूपी गुण को ग्रहण करने वाले हो। फिर से देखते हैं कुएं के पक्ष में क्या अर्थ है। तो बता रहे हैं कि कूप, हे कूप, नितराम नीचो अस्मि, नितराम मतलब बहुत अधिक, नीचो मतलब नीचा हूं, गहरा हूं, ऐसा इत मतलब ऐसा, सोच करके, तो मतलब तुम, कदाप मतलब कभी भी, खेदम मां कृथा, खेदम मतलब होता है दुख, मां मतलब मत, कृथा मतलब करना। हे कूप, अत्यधिक नीचा हूं, ऐसा विचार करके तुम कभी भी अपने ऊपर दुख मत करना, स्वयं के लिए दुख मत करना। क्यों ना करना, यथा मतलब क्योंकि, अत्यंत सरस हृदयो, तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो, और परेशान मतलब होता है दूसरों के गुण ग्रहिता से गुणों को ग्रहण करने वाले हो। गुण का मतलब यहाँ पर रस्सी, कुएं के पक्ष में रस्सी, तो तुम दूसरों की रस्सी को ग्रहण करने वाले हो, धारण करने वाले हो, लेने वाले हो। अब इस श्लोक का अन्योक्ति क्या है, अन्योक्त मतलब दूसरा अर्थ क्या है। अन्योक्त का मतलब पहले ही बताया जा चुका है कि किसी प्रस्तुत वस्तु को आधार बना करके किसी अप्रस्तुत वस्तु के विषय में बात करना अन्योक्ति कहलाती है। तो यहां पर प्रस्तुत क्या है, कूप, कूप प्रस्तुत है, तो कुएं को आधार बना करके जिसके विषय में बात कही जा रही है वही हो जाएगा अन्योक्ति। तो किसके विषय में बात कही जा रही है हम लोग उसको भी देख लेते हैं। तो इस श्लोक में कूप के माध्यम से सज्जन पुरुषों को संदेश दिया जा रहा है, सज्जन पुरुषों के बारे में बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है कि हे सज्जन पुरुष, मैं अत्यंत नीच हूं, ऐसा स्वयं के लिए विचार करके तुम कभी भी दुखी मत होना। अब दुखी क्यों ना होना उसको बता रहे, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो। भाई सज्जन पुरुषों का हृदय बड़ा सरस होता है। क्यों सरस होता है, क्योंकि वो हर प्राणी के सुख और दुख को महसूस कर लेते हैं। तो वही बता रहे हैं कि क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। जो सज्जन पुरुष होते हैं वो किसी भी व्यक्ति, चाहे जो व्यक्ति हो, चाहे जैसा व्यक्ति हो, अगर वो गुणवान है तो उस गुणवान व्यक्ति के गुणों को वो ग्रहण कर लेता है। वो छोटा बड़ा, ऊंच नीच, जाति भेदभाव नहीं करता है। तो इस श्लोक का भाव यह है कि व्यक्ति कितना भी छोटा क्यों ना हो, किसी भी जाति धर्म का हो, यदि वह सरस हृदय वाला है और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाला है तो वह किसी से कम नहीं होता है। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में बस इतना ही। इस पाठ से संबंधित अन्य श्लोकों का सरलतम तरीके से अर्थ पढ़ने के लिए सभी श्लोकों की वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से क्लिक करके उसे अवश्य देख लें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आप सभी लोग पूरे मनोयोग से पढ़ते रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।